बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है आगामी रविवार 8 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे से डबरा के इतिहास में प्रथम बार 5001 इंद्राणियों द्वारा मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 बेसन सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में सरस्वती महाअर्चना का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम स्थल होगा शहनाई गार्डन, ठाकुर बाबा रोड, डबरा। और इस कार्यक्रम का पूरा लाइव प्रसारण आपको नमोकार चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री आरोग्य में वर्षा योग समिति डबरा और निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज डबरा। आइए अब इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानते हैं गुरुदेव बेसन सागर जी मुनिराज एवं सभी मुख्य पात्रों से। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ अवश्य लें। जय जिनेंद्र। 8 अक्टूबर को आना है सभी को, कोई बहाना नहीं बनाना है। एक बार याद रखें 8 अक्टूबर को चलो 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 डबरा चलो, मां अर्चना सरस्वती बंधन के लिए डबरा चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जिनेंद्र बंधुओं, बड़े हर्ष के साथ आपको बता रही हूँ मैं नमोकार चैनल से नूनी जैन। आज हमारी पूरी टीम डबरा मध्य प्रदेश में आई हुई है, जहाँ पर हम आशीर्वाद लेने वाले हैं उपाध्याय श्री बेसन सागर जी महाराज के। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अनेकों भक्त जो हैं महाराज श्री के श्री चरणों में हैं और कुछ बातचीत करेंगे आशीर्वाद लेते हुए महाराज श्री से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोकार चैनल की पूरी टीम का आपके श्री चरणों में नमन। आपने 8 अक्टूबर के बारे में बताया। 8 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा सरस्वती महाअर्चना का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आ पाई हैं या हमारे दर्शक जो हैं जिससे रूबरू होना चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। सभी नमोकाल चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग अभी देख रहे थे हमारी बहन जी नोनी जैन की इंटरव्यू और उनकी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझा रही थी, बता रही थी, पूछ रही थी। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आरोग्य में वर्षा योग 2023 का मैं उपाध्याय बेसन सागर और हमारे साथ विश्व शाम सागर जी मुनिराज का डबरा ग्वालियर के पास हो रहा है। और इस डबरा में 20 साल पहले वर्षा योग हुआ था, उसके बाद अब 20 साल बाद फिर से वर्षा योग हो रहा है। 5 जुलाई को हम लोग का प्रवेश, 9 जुलाई को कलश स्थापना का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर भक्तामर प्रशिक्षण शिविर, अभी पूजन रहस्य के बारे में कार्यक्रम, बीच में भक्तामर, निर्माण महोत्सव, रक्षाबंधन, अब 10 लक्षण की तैयारी चल रही है। और 10 लक्षण के बीच में ही 8 अक्टूबर को रविवार का दिन है, पुष्प नक्षत्र है। और ऐसा है कि 28 साल के बाद ये नक्षत्र पर 5 योग एक साथ बैठे हैं, जबकि पंचांग कहा जाता है 5 अंग एक साथ आ जाएं उसे पंचांग कहते हैं। जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारे, तिथि, दिन और वार, ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं पंचांग। 28 साल के बाद ये योग बैठा है और पुष्य नक्षत्र है और उस दिन सरस्वती महाअर्चना हो रही है। मन में आपके प्रश्न भी आ रहा होगा, सरस्वती महाअर्चना ये तो समझ में नहीं आया आज तक। महाअर्चना का मतलब जो अपन मंदिर में अकेले पूजा करते हैं वो अर्चना, और सामूहिक बड़े स्केल से कार्यक्रम हो जहाँ 1000, 2000, 5000 लोग बैठ के अर्चना करें तो उसे कहते हैं महाअर्चना। तो पिछले कई वर्षों से हर वर्ष एक बार ये महाअर्चना होती है और बड़े स्केल से होती है। 5000 लोग एक साथ बैठते हैं, जहाँ हमारे सौधर्म कुबेर, चक्रवर्ती, महायज्ञनायक, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र ध्वजारोहण करता, ऐसे 10-12 पात्र मुख्य, और उसके बाद पूरी पब्लिक एक साथ बैठ करके माँ सरस्वती का गुणगान करती है। हमारे यहाँ 16 नाम सरस्वती के आए, यानी जिनवाणी के, बागेश्वरी, हंसगामिनी, विदुषा माता, जिनवाणी, सरस्वती। तो इस 16 नाम के 16 मांडले और मुख्य पात्र का एक मांडला करके 5000 लोग बैठते हैं। पिछले लास्ट ईयर हम लोग भोपाल में थे, जहाँ 27 किलोमीटर दूर लोग पहुँचे और वहाँ पर 3-4 हज़ार लोग बैठ करके महाअर्चना करी। हम लोग इटावा में चातुर्मास कर रहे थे, 2020 का लॉकडाउन का समय था, और पास में एक गांव था आसई। ऐसी कहावत है वहाँ कि 100 बार आसई, 100 बार काशी और 1 बार आसई, क्योंकि पहले समय में
1500 साल पहले जैन समुदाय का गढ़ माना गया। आज से ही सोने जवाहरात के अच्छे व्यापारी थे, सराफे वाले, और मुगलों के आक्रमण के कारण वो पलायन करके चले गए। लेकिन वहाँ की जैन धरोहर आज भी सही सलामत है। सारे मंदिर थे 150 सब धराशायी हो गए, ज़मीन में गड़ गए, टूट गए, फूट गए, खंडित हो गए। गांव के लोगों की रिक्वेस्ट से हम गए। शरद पूर्णिमा का दिन था। जब हम वहाँ गए तो 3000 मूर्तियों का कलेक्शन चल रहा था। घरों में, दुकानों पे, मकानों पर, खेतों पर, कुएं में, बावड़ी में, मंदिरों में रखे थे। वो सबको उठा करके एक स्थान पर रख रहा था। तभी एक पेड़ के नीचे मेरा पैर एक पत्थर पे लगा, तो हमने नीचे देखा तो वो पत्थर थोड़ा सा हिल गया। पता नहीं, वैसे तो हम कभी कोई पत्थर उठाते ही नहीं, लेकिन उस समय जैसे ही पत्थर उठाया और पलटा कर देखा तो उसमें बिल्कुल जीवंत सरस्वती की प्रतिमा थी। जैसे ही हमने उसको देखा तो हमको अजीब सा लगा। मैंने कहा ये तो सबने बोला क्या, कौन सी प्रतिमा है? मैंने कहा 3000 खंडित प्रतिमाओं में एक अच्छी प्रतिमा मिली, वो भी सरस्वती की। मैंने कहा और आज का दिन शरद पूर्णिमा का। तभी गांव का एक व्यक्ति मुझसे बोला कि यहाँ से कोई पत्थर भी नहीं ले जा पाया, जो ले गया वो परेशान हो गया। मैंने कहा हम तो दिगंबर है, हम ले जाएंगे तो है नहीं, और रखे रहेंगे तो इसकी प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। तो हम ले गए, कमरे में रख लिया। 3 दिन तक वो रहा तो अपने आप ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मूर्ति कुछ बोल रही है, कुछ कर रही है। जिस व्यक्ति ने उसको छुआ सब परेशान होने लगे, क्योंकि सब पेंट शर्ट में थे। हम छुएँ तो हमारे लिए सब बढ़िया होने लगे। जो हम कह दें, जो हम बोल दें, रात के सपने में आ जाए, कभी कुछ जिससे बोलना, जैसा बोलना, वो काम होता चला जाए। हमने सोचा शायद ये हमारे लिए लक के रूप में आई है। हमने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया। मैंने कहा इसको देखना ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा अच्छी चीज़ आपको मिल गई। हमारे गुरुदेव को दिखाया। मैंने देखिए गुरुदेव ये क्या है? उन्होंने कहा इनको यहीं विरागोदय में रखवा दो। हमने कहा नहीं, अब ये निकली है ज़मीन से तो ये हमारे पास ही रहेगी। और फिर उसको रख लिया। रखने के बाद बहुत सुंदर प्रतिमा है, और जैसी निकली थी वैसे ही है। और जब वो डब्बे में से खुलती है तो खुशबू आती है उसमें से, पता नहीं क्यों, अपने आप, जबकि कुछ करते ही नहीं अपन। और वो प्रतिमा चांदी के डब्बे में है, साल में एक बार ही बाहर निकलती है। पहले रोज़ निकाल देते थे तो कोई भी छू लेता था। फिर बड़े बड़े विद्वान आए, बोले ऐसे किसी को मत छुआ, इसका जो विशुद्धि भाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जो चमत्कार कर रही। ठीक है भाई, उसको साल में एक बार निकाल लेते हैं। और माँ जिनवाणी का मतलब हमारे प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणायोग, द्रव्यान्योग ग्रंथों से है। विधान उन्हीं का होता है, बहुत बड़ा विधान होता है। क्योंकि मंदिर में अपन जाते हैं, भगवान का पूजन कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं। साधु हमारे घर आ गए तो उनकी हम पूजा पाठ कर लिए, पाठ प्रक्षालन कर लिए, लेकिन जिनवाणी को सब भूल जाते हैं। और हमारे साथ जिनवाणी बहुत पहले से जुड़ी हुई है। हमारी ब्रह्मचर्य व्रत हुआ तो सुद पंचमी का दिन था। जिस दिन हमारी ड्रेस चेंज हुई तो सुद पंचमी का दिन था। और नागपुर में हमारी दीक्षा हुई तो सुद पंचमी का दिन था। तो हमारे लिए तो सुद वरदान सी हो गई। इसीलिए हम तभी से जिनवाणी का बहुत बड़ा विधान पूजा पाठ कराते आए। दिल्ली में, बड़ौत में, गाजियाबाद, लक्ष्मी नगर, आपके आगरा, भिंड, करल, मैनपुरी, गिरोर, आपके ग्वालियर, आगरा, झांसी, जगह जगह, भोपाल, जहाँ अभी गढ़ाकोटा में करा के आए, तो हर जगह सरस्वती महार्चना कार्यक्रम होता है। और जो एक बार बैठ जाता है वो दोबारा फिर अपने आप आता है। 100 लोगों से हमने स्टार्ट किया था। 100 लोग 108 जोड़े बैठाए, फिर 508 हो गए, 501, फिर 1000 हो गए, 1000 से 5, 7000, 11000 लोगों को हमने बैठाया। बरासो जैसी जगह जहाँ 1-2 जैन परिवार रहते हैं, वहाँ भी हमने 7-7 हज़ार लोगों को बैठाया। एक साथ पूजा होती है, 4 घंटे का विधान होता है। 11 बजे स्टार्ट हुआ, 1 बजे तक शांतिधारा अभिषेक होने के बाद 1 बजे से 3-4 बजे तक विधान, बीच में प्रवचन और सबको आशीर्वाद, उसके बाद सब चले जाते हैं। उस विधान का सबसे बड़ी खासियत ये कि जो आता है वो खाली हाथ नहीं आता। एक सिरपल लेके आता है और 50 ग्राम मिश्री, पूरे विधान के बाद मंत्रित मिश्री उनको देते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में, घर में शांति उस मिश्री के प्रसाद से हो जाती है। तो वो आशीर्वाद भी सबको लगता है। और उस दिन ऐसा लगता है शायद सरस्वती हमारे कंठ में बैठ गई, जिसको जो आशीर्वाद दिया वो फलित हो जाता है। इसीलिए इसका क्रेज़ बहुत है। और आपको मालूम होना चाहिए, देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं स्पेशल। महीने 2 महीने पहले इसकी घोषणा हो जाती है, ये तारीख है, ये समय है और आपको आना है। सभी लोग नए वस्त्र पहनकर आते हैं। पुष्य नक्षत्र का दिन है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बड़ा पावरफुल नक्षत्र है, नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। और इस दिन नए वस्त्र पहन करके आपको अनुष्ठान, पूजा पाठ या साधु को आहार देने या इंद्र इंद्राणी बनते हैं, तो 6 महीने के अंदर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। ऐसा भद्रबाहु संहिता में आचार्य भद्रबाहु ने लिखा है कि उस नक्षत्र का बड़ा प्रभाव है, इसीलिए वो दिन चॉइस किया गया। और इस बार डबरा में है। हालांकि डबरा में 5000 जैन है नहीं, लेकिन यहाँ 200 घर हैं और 200 एक घर 100-100 के बराबर है।
इसलिए 20,000 के बराबर है। इसलिए हमने 5,000 का टारगेट रखा है। आसपास जितने भी समाजें हैं, जैसे सबसे बड़ी समाज ग्वालियर है जहाँ 10-12 हज़ार जैन समाज है, भिंड है जहाँ 18,000 तो वोट है जैन समाज के, इटावा है, आपके आगरा है, इधर झांसी हो गई, इधर शिवपुरी हो गई, ये सारी समाज में लगभग मैं 60 मंदिरों का जीर्णोद्धार 42 पंचकणा करवा चुका हूँ। तो सारी समाज जुड़ चुकी है। पिछले 4-5 वर्षों से मैं इसी क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। सोनागिर में हमारी दीक्षा हुई, सारी समाज जुड़ी हुई है। तो एक आह्वान पे सब लोग इकट्ठे आ जाते हैं और आने के बाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। अब आप भीड़ से अंदाजा लगाइए, लोगों को कुछ मिल रहा है तभी तो लोग भाग भाग के आ रहे हैं, जबकि कोई कार्ड नहीं, कोई पत्रिका नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता और लोग फिर भी दौड़ दौड़ के भाग भाग कर चारों तरफ से यहाँ आते हैं। ये माँ सरस्वती का ही प्रसाद आशीर्वाद है। गुरु हमारे आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, बरासों वाले भगवान का आशीर्वाद है कि जो अपन कह देते हैं उससे एक ज़्यादा ही मिलता है। अगर हमने 11 कह दिया तो 12 होगा, हमने 10 कह दिया तो 11 मिलेगा, हमने 50 कह दिया तो 51 मिलेगा। इसी प्रकार 5,000 कह रहे हैं तो 5,000 प्लस आपको उस दिन कार्यक्रम में लोग आपको मिलेंगे। कूपन बना दिया गया है एंट्री के लिए, साड़ी धोती पट्टे बना दिए गए हैं, पूरी व्यवस्था बना दी गई है अलग अलग। और ये तो सोचिए, जैन तो बैठेंगे ही बैठेंगे, अजैन भी आते हैं और लोकल से भी आएंगे, बाहर से भी जो हमारे भक्त हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अच्छा लगता है और वो भी उस पूजा पाठ में बैठ करके उस सरस्वती के 2 शब्द प्रवचन सुनकर जाएंगे। और बड़े बड़े चैनलों पर भी टेलीकास्ट होगा। अभी उसके पात्रों का चयन सब हो गया है, आप देख रहे हैं इतने सारे पात्र, ये तो अभी आधे आए हैं, अभी धीरे धीरे आपको सारे पात्र मिलेंगे। इनमें सौदर्म इंद्र भी है, कुबेर भी है, यज्ञनायक है, चक्रवर्ती है, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र इंद्र है। ये सारे इंद्र उस दिन सज धज के तैयार होकर के आपके मंच पर आएंगे। एक भगवान की प्रतिमा होगी, एक हस्तलिखित ताड़पत्रों की ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ है, प्रथमानोग, कर्णानोग, चरणानोग, द्रव्यानोग, सठखंडागम ग्रंथ रखे जाएंगे और गुरु महाराज यानी हम लोग बैठेंगे और उन तीनों के सानिध्य में, देवसाज गुरु के सानिध्य में ये सरस्वती महार्चना का कार्यक्रम होगा। अब 8 तारीख को इसलिए रखा है, पुष्य नक्षत्र है, रविवार है, हर व्यक्ति चाहता है छुट्टी मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि निर्विकल्प होकर हम विधान पूजा करें। तो 8 तारीख बिल्कुल सुटेबल है और नवरात्रि भी 15 के बाद है। तो कोई दुकानदार हैं, व्यापारी है, उनके लिए अमृत बूटी के काम में आएगा। कई लोग हैरान है, परेशान है, दिक्कत है, परेशानी है, पढ़ाई लिखाई कंपटीशन में बैठते हैं, रह जाते हैं, उन सब के लिए माँ सरस्वती एक वरदान के रूप में काम करेगी। और जितने लोग आते हैं, अगर 100 लोग आए तो उसमें से 90% लोगों के काम बन जाते हैं, लोग खूब खुश होकर जाते हैं, क्योंकि जैसी श्रद्धा भक्ति होती है वैसे ही जीवन में अतिशय चमत्कार होता है। तो इसीलिए ये सरस्वती महाअर्चना है, 8 अक्टूबर को प्रारंभ होगी 11 बजे से शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक, और सभी का वहाँ भोजन आशीर्वाद रूप होता है और सब समाज जुड़ करके उस काम को करती है। आप देखना, छोटे छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह, महिलाओं में, बुजुर्गों में। हमारे महेंद्र कुमार जी जैन कल्ले भैया लगभग 75 वर्ष की आयु के हैं, 72-73, और इनके अंदर देखिए जोश। आज से 4 साल पहले भी सौदरमिंद का कार्यक्रम हुआ, पंचकणा का कार्यक्रम हुआ, तब भी हमारे महेंद्र कुमार जी सौदरमिंद बने। आज इतनी बड़ी महाअर्चना हो रही है, तब भी इनको ही मौका मिला, इन्हें कह दिया चाहे कुछ भी हो हमें बनना है। तो ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे बीच में हैं महाअर्चना के रूप में, और खूब लोग द्रव्यदान में भी सहयोगी बन रहे हैं, भंडारे दान में भी सहयोगी बन रहे हैं, और मारले के लिए बच्चे, और अष्टकुमारी का बिल्कुल शुद्ध अष्टकुमारियाँ के रूप में है। जो लड़कियाँ 10-11 साल की कुंवारी कन्या हैं, वो सारी की सारी उसमें मंडप शुद्धि में, सौभाग्यवती पंडाल की शुद्धि में, सारी क्रियाओं के साथ अपन कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। और अभी हम लोग इस कार्यक्रम के लिए, चतुर्मास के लिए, अभी तक हमारा 30 उपवास हो चुका है। अभी 2.25 महीने में दोनों मुनिराजों के 30 हो गए, कल 14 है, कल 31वां भी प्रारंभ हो जाएगा। और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, जगह जगह प्रचार भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर करीब करीब 13 मंडल हैं, 13-14 रोज़ उनकी मीटिंगें हो रही हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। घर घर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलकर कूपन, बैठने की व्यवस्था और भी लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से सरस्वती महाअर्चना इस बार डबरा में 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से, सहनाई गार्डन है, बहुत बड़ा स्पेस है, पैक है और दिक्कत परेशानियां नहीं आएगी, बिल्कुल शहर के बीच में है, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ पर दूर से आने के लिए हमारी आरोग्यमय वर्षायुक्त समिति ने वहीं पर सहनाई गार्डन में रुकने की व्यवस्था है। ये जहाँ अपन रुके यहाँ भी रुकने की व्यवस्थाएं हैं। आसपास बहुत मैरिज होम है, वहाँ सब व्यवस्था है। 2 दिन 4 दिन पहले जिस व्यक्ति ने भी फ़ोन कर दिया, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं कार्ड पत्रिकाओं में,
जिसने भी फ़ोन कर दिया तो उनका अरेंजमेंट समिति बहुत अच्छी तरीके से आज भी बना रही है, आगे भी बनाती है, सब बढ़िया व्यवस्था है। देखिए ये महाअर्चना जिस स्थल पर हो रही है, ये समझो 400-500 मीटर रेलवे स्टेशन से, आप रेलवे स्टेशन से उतरिए, टमटम गाड़ी है उसमें बैठिए और 5 रुपये या 10 रुपये में सीधे आपको सेनाई गार्डन वो पहुंचा देगा, जिससे आपको कोई तकलीफ ही नहीं हो। पैदल भी अगर आप जाएंगे तो आराम से सुविधाजनक चीज़ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ये हमारी नोनी जैन है, इनके पति हैं राहुल जैन और नमोकार चैनल यूट्यूब पे बहुत अच्छा चलाते हैं। दिल्ली में ज़्यादातर जितने भी प्रोग्राम होते हैं खूब अच्छी शूटिंग करके खूब अच्छा प्रसार करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुंच जाती है। अब देखो अपना ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरा अपने आप लैपटॉप से मोबाइल से सब लाएंगे, चीज़ें फैला देंगी चारों तरफ। लोग अपने आप फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ विनोद जी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यार बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। और मित्रों अब मिलवाते हैं कार्यक्रम के मुख्य पात्रों से। तो ये देखिए हमारे बीच में है जय जिनेंद्र। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं महेंद्र कुमार मोदी परिवार से हूँ। जी, और आप? मेरा रामचंद्र प्रभा। जी, अच्छा, मुख्य पात्रों में सबसे पहले आपका नाम आता है। अब आप अभी उठ रहे थे कुर्सी पर से, मैंने देखा कि थोड़ा उठने में भी समस्याएं हैं, बैठने में भी समस्याएं हैं। 100 धर्मेंद्र बन रहे हैं आप सचिन रानी बन रही हैं, तो क्या इतना शिद्दत से पूजा अर्चना कर पाएंगे? या आपको लगता है कि जैसे जैन धर्म में हमें पता है कि इतनी ज़्यादा सिद्धियां एक तरह से प्राप्त करनी पड़ती हैं, इतने ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं यहाँ के पूजन अर्चन के लिए, तो क्या आप समृद्ध हैं इन सब चीज़ों में? महाराज की आशीर्वाद है जी, हम लोग 12 महीने पूजा पाठ करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी 8 तारीख के लिए? कितना ज़्यादा आप आकर्षित हैं, कितना एक्साइटेड हैं? पहले भी पंचकल्याणक में भी मैं बहुत एक्साइटेड रहा हूँ मैं। जी, आप भी मतलब उससे अच्छा ही होगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, सुना है दूर दराज से बच्चे भी आ रहे हैं विधान के कार्यक्रम के लिए, ये जो महाअर्चना के भतीजे कार्यक्रम। वगैरह बच्ची यहाँ आ रही हैं, जी, यूएसए से आ रही हैं। अच्छा, तो यूएसए से भी। दोस्तों हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो है वो धर्म में, धार्मिक कार्यों में संलग्न नहीं होते हैं, नहीं लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चे अमेरिका में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में आकर अपनी धार्मिक अर्चना जैसे कार्यक्रमों में लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि धर्म बहुत लंबा, इसकी जो कदम है, सीढ़ियाँ, मंजिलें हैं, बहुत ऊंची हैं और ये कहीं भी धूमिल होने वाला नहीं है। जैन समाज, जैन धर्म जो है अजर अमर है, आगे तक चलता रहेगा। अपने सौधर्मिंद बनाऊँ, मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आप लोग सब इसमें आएँ। आप सब एक साथ बोले, आप बोले 8 अक्टूबर को, ऐसे बोले। 8 अक्टूबर को सभी लोग महाअर्चना कार्यक्रम में आने का प्रयत्न करें। जय जिनेंद्र। मित्रों अब हमारे बीच में धन कुबेर इंद्र और उनकी इंद्राणी भी है, जो कि पहली बार इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा एहसास है? मैं पहली बार इंद्र बना हूँ और कुबेर इंद्र बना हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, घर में तो मेरे ख्याल में आपकी जो धर्म पत्नी है वही कुबेर होती होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम में चाहे आपको कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर घर में तो सारा इन्हीं के हाथ में होगा। पूरा मालिक जी हैं जी, तो अब यहाँ कार्यक्रम में थोड़ी सी इनको भी आप दोगे प्रायोरिटी, या बोलोगे कि भाई पहली बार मौका मिला है, अब मैं ये सत्ता किसी के हाथ में नहीं सौंपने वाला? नहीं, उनको प्रायोरिटी देंगे, हम अपने मतलब दोनों ही कार्यक्रम करेंगे। आपको कैसा एहसास हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुनि श्री के आशीर्वाद से मुझे पहली बार मौका मिला है कुबेर इंद्र बनने का, कुबेर इंद्र रानी बनने का मौका मिल रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि मैं पहली बार कुबेर इंद्र रानी बन रही हूँ। और डबरा में पहली बार सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, और महाअर्चना, सरस्वती महाअर्चना में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आने का कृपया करें। तो अब मिलते हैं हमारे महेंद्र इंद्र जी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आप अपना परिचय भी दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जैन जी, मैं महाइंद्र पद मिला है मुझे जी, सरस्वती महाअर्चना में 12 साल पुरानी है। महाराज जी साल में एक बार निकालते हैं। इस सरस्वती अर्चना में डबरा में जाना से जाना पधार कर सभी लोग भाग लें और एक बार सरस्वती अर्चना करके बैठे, पाठ में बैठे, उसकी महिमा को देखें, कितनी बड़ी महिमा है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो 100 धर्मेंद्र होते हैं और साथ में धन कुबेर, इनकी भूमिकाओं के बारे में दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन महेंद्र इंद्र जो हैं, इनकी क्या भूमिका होती है विधान में या किसी भी कार्यक्रम में, पूजा अर्चन में? सभी
पात्रों के साथ उनका पद रहता है, उन्हीं का साथ देती हैं सब पदों का। मुख्य पूजा का सौभाग्य ही प्राप्त होता है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार डबरा में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री का इस बार हमें वर्षा योग मिला और वर्षा योग के साथ ही ये हमारा सौभाग्य है कि शरद पूर्णिमा के ये प्राप्त हुई। और उसके बाद 8 अक्टूबर को जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें माँ सरस्वती अर्चना में हम सभी से आग्रह भी करते हैं और जो हमें इससे ज्ञान प्राप्त होगा, जो इसकी अद्भुत महिमा है, वो उस दिन आपको सबको देखने को मिलेगी। हम सब आपसे आग्रह करते हैं आप सब पधारें और इसमें सहभागी बने। सादर जय जिनेंद्र। मित्रों, अब हमारे बीच हैं ईशान इंद्र। ये कुछ कहना चाहेंगे। ये बहुत घबरा रहे थे, आपको पहले बता दूं, लेकिन इनके चेहरे को देखकर, मुस्कुराहट को देखकर लग नहीं रहा, क्योंकि राजनीति से भी है, एक अच्छे वक्ता भी होने के साथ साथ यहाँ पर धार्मिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। तो जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेंद्र। और अब आप बताइए, आपकी क्या भूमिका है, कितने ज़्यादा आप उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर? पहले मेरा नाम है जितेंद्र जैन। जी। जो इंद्रों को जीतते हैं वो है जितेंद्र जैन। और मेरा उर्फ है काली नाम, जब मैं कलकत्ते से चलती हूँ। ठीक है। अच्छा, वो कहीं आप मिर्जापुर वाले कालीन भैया तो नहीं? ये मिर्जापुर वाले नहीं, ये कलकत्ता वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, डबरा के अंदर 5001 इंद्राणी। डबरा के इतिहास में कि चंबल ग्वालियर के इतिहास में पहली बार मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बेसन सागर मनराज के आशीर्वाद से 5001 इंद्राणियों द्वारा एक सरस्वती महाअर्चना का कार्यक्रम डबरा में संपन्न होने जा रहा है। जो डबरा के सेनाई गार्डन में ठाकुरबाग रोड पर स्थित है, उसमें यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनका कार्यक्रम आने का भी तय हुआ है और 2-4 दिन में उनकी मंजूरी भी मिल जाएगी। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप 8 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे सेनाई गार्डन में पधारने की कृपा करें। डबरा एक 20 सेंटर रेलवे से जुड़ा हुआ एक 20 सेंटर का पॉइंट है डबरा, जहां ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इटावा, झांसी, आगरा, दिल्ली सभी जगह से ट्रेन है। दतिया से 25 किलोमीटर फ्लाइट, अगर कोई आना चाहे तो दतिया में एयरपोर्ट की व्यवस्था है, प्लेन की व्यवस्था है। सारी ये मध्य प्रदेश का एक हृदय स्थल है, जहाँ एक 20 सेंटर है, जहाँ सारे साधन चलते हैं। ट्रेनें हो, बसें हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, सारे साधन हैं यहाँ पे। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पहले कूपन ले लें, जिससे कि आपको जगह मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा से भी लेट हो गए तो आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जो एक सरस्वती माता की बहुत बड़ी एक प्रतिमा है, जो मेडिटेशन गुरु उपाध्याय बेसन सागर मनराज के द्वारा साल में एक ही बार खुलती है, और जिसका भाग्य होता है वही दर्शन कर पाता है, हर कोई दर्शन नहीं कर पाता है। उसके जिसकी किस्मत में जिसके कंठ पर सरस्वती विराजमान होगी वही इस माता के दर्शन कर पाएगा, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा। मित्रों, 8 अक्टूबर के कार्यक्रम के ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ब्रिजभूषण जी को, जो हमारे बीच हैं। ये करनाल हरियाणा से हैं और 18 साल से यहीं पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको निरंतर साधुओं का सानिध्य मिलता रहता होगा, प्राप्त होता रहता होगा, या पहली बार कर रहे हैं ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम? मेरे उसमें तो सब पहली बार हुआ है यहाँ पर। जी। अच्छा, इससे पहले जैन धर्म के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए आप? नहीं, पहले नहीं शामिल। अच्छा, तो पहली बार हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह भी होगा। क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है यहाँ पे। जी। मतलब कैसे, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कुछ? मैं अपने सब परिवार के साथ और रिश्तेदार वगैरह सबको मैंने बोल दिया है, सब आएंगे जी। और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। गुरुजी ने मेरे को जना ध्वजारोहण का काम दिया है जी। मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी धर्मपत्नी वो नहीं आए? नहीं, वो नहीं आएंगे आज। नहीं आएंगे, उस दिन प्रोग्राम में आएंगी। तो प्रोग्राम में पूरा परिवार आएगा आपका, और हम भी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और ये कार्यक्रम सफलतापूर्व संपूर्ण हो। और मित्रों, इनका जोड़ा बन रहा है सानत इंद्र और इंद्राणी। तो सबसे पहले सादर जय जिनेंद्र, आप बताना चाहेंगे कुछ? और ये बबली आंटी जी हैं, इनकी प्रिय मित्र हैं ये, तो जेठानी है। जी, तो जेठानी तो एक मित्र, बहन, सभी तरह का दर्जा जो है उनको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा एहसास हो रहा है आपको? महाराज जी का क्या है, जो भी छोटे से छोटे प्रोग्राम हुए
उसमें भी इतना बड़ा और इतने बड़ा रूप लिया कि जब ये होने वाला था तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ, लेकिन कैसे लूँ, क्योंकि मैं इंदिरा रानी नहीं बन सकती हूँ। बेटा भी मेरा छोटा है तो वो भी नहीं बैठ सकता था, लेकिन मैं दोनों बैठना चाहती हूँ। इस वजह से मैंने अपनी बेटी और दामाद को चुना और वो बाहर से आने को तैयार हो गए इस प्रोग्राम का। जैसे महाराज जी से वो पहले भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी पोर्ट्रेट वगैरह भी बनाए हैं महाराज जी की बेटी ने। तो कहाँ से आ रहे हैं आपकी बेटी दामाद? और मतलब आप बोल रही हैं कि मैं हिस्सा नहीं ले सकती, मुझे लगा आप ही बन रही हैं। नहीं, क्योंकि इंद्राणी दोनों चाहिए और जो हमारे हस्बैंड नहीं है अभी, तो इस वजह से हम दोनों नहीं बैठ सकते थे, तो मैंने बेटी दामाद को चुना। तो वो दोनों बहुत खुश हुए। जैसे ही उन्होंने महाराज जी के प्रोग्राम के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हैं और वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं आने के लिए। ऐसा कहाँ से आ रहे हैं आप, इतना ज़्यादा उत्साह के साथ बोल रही हैं? खिमलासा से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये से खुरई कितनी के दूर है पास, लगभग? ये करीब 200-250 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो काफ़ी मतलब दूरी जो है वहाँ से। लेकिन वो महाराज जी से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम कभी हम लोगों ने आज तक ना सुना है ना देखा है, तो हम लोग शामिल होने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। आपके परिवार के कोई सदस्य, उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बेटी दामाद इसमें सौदा इंद्राणी का भूमिका निभाएंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे और सब परिवार इसमें बैठेगा, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। और हमारे डबरे नगर में ये आयोजन पहली बार हो रहा है। आज बिशन सागर उपाध्याय बिशन सागर मुनिराज के सानिध्य में हम सभी लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग बहुत खुश हैं और 8 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी लोग बहुत लोग बाहर से आए, सभी लोग इस आयोजन में शामिल हो, हमारी यही कामना है। जय जिनेंद्र। मित्रों, अब हमारे बीच हैं ऋषभ जैन लाला जी, जो भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जय जिनेंद्र लाला जी। जय जिनेंद्र जी। तो ये इस कार्यक्रम में जो सरस्वती महाअर्चना है, इसमें क्या आपका पात्र रहेगा? मैं सबसे पहले तो उपाध्याय बिशन सागर महाराज जी के नेतृत्व में और सकल जैन समाज को जो चतुर्मास जो मिला है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य डबरा की जनता को, आसपास के क्षेत्र को, पूरे संभाग को जाता है। और महाराज जी की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा केवल इसी क्षेत्र के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में तो यही है, वहाँ से भी बड़ा श्रावण के रूप में बड़ा योगदान महाराज श्री के कार्यक्रम में मिल रहा है। जो सरस्वती महाअर्चना का 8 अक्टूबर 2023 को भव्य आयोजन होने जा रहा है, वो कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। ऐसे भी कहते हैं किसी कंठ पे अगर सरस्वती बैठ जाए वो महान हो जाता है, और महाराज के नेतृत्व में साक्षात ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा महान होगा, कितना बड़ा सौभाग्य यहाँ की जनता को मिलेगा, ये देखने लायक भी होगा और अपने जीवन में उतारने लायक भी होगा। दूसरी बात, ये भोपाल और दिल्ली के मध्य ये हमारा डबरा शहर बसता है। छोटी उद्योगी नगरी के नाम से जाना जाता है और महाराज जी के आने से पूरे राष्ट्र के प्रति चैनलों में डबरा का नाम हुआ है। जो मैं डबरा जैन समाज को उद्गार मान के चलता हूँ, ऋणी है जैन समाज के महाराज के आने से डबरा जैन समाज का नाम और डबरा शहर का नाम एक विश्व पटल पर आ गया है। इसके लिए समाज हमेशा ऋणी रहेगी, कृतज्ञ रहेगी। मतलब मानते हैं कि एक अच्छे नायक होते हैं तो जनता का उद्धार जो है वो निश्चित है। परम सौभाग्य है और इससे बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी का हमेशा 4-5 साल से इस क्षेत्र में बड़ा आशीर्वाद रहा है, और ये आशीर्वाद जिस पर भी रहा है वो हमको देखने में और अमल करने में बड़ा महसूस हो रहा है। ये चेहरे आपके सामने विराजमान हैं जिस पर महाराज जी का आशीर्वाद रहा, सभी पे है, मगर विशेष कर पा रही है वो हर्षोल्लास से बड़ा मौजूद है। और मैं मानता हूँ जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, महाराज जी जिस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है वो कार्यक्रम कभी 19 नहीं हुआ, 21 हुआ। सामाजिक संस्थाएं सब लगी हुई हैं, जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी संस्थाओं के लोग महाराज के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। डोर टू डोर, द्वार टू द्वार महाराज का इन्विटेशन जा रहा है समाज के नेतृत्व में, समाज के सानिध्य में। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि डबरा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा संत हमारे लिए मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देता हूँ, आपके चैनल को भी देता हूँ। महाराज श्री के निवेदन पर आप आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी, लाला जी को चित्र अनावरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है 8 तारीख के सरस्वती महाअर्चना के कार्यक्रम में। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक संपूर्ण होना चाहिए। 8 अक्टूबर का आप लोग विशेष ध्यान रखें, 2023 का सेनाई गार्डन
सुभाषगंज ठाकुर बाबा रोड। एक बार आप अवश्य रूप से पधारें। महाराज जी के नेतृत्व में सकल समाज के सानिध्य में एक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लीजिए। एक बार आओगे तो बार बार याद रखोगे, नहीं आओगे तो बहुत पछताओगे जीवन में। 8 अक्टूबर 2023 रविवार का दिन ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद। मंडप उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इंजीनियर मोहन बाबू जैन को। जय जिनेंद्र। जय जैन की। मोहन जी, आप अकेले आए, पहले तो ये पूछना चाहूंगी। हाँ, अकेला आया हूँ और हमारे जैन मिलन के सभी सदस्य और सभी जैन समाज के सदस्य साथ में आए हैं। और बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चों के थ्रू ही तो धर्म की प्रभावना होती है। अब बच्चा थोड़ा जो है बिजी था दुकान में, पढ़ाई में लगे हुए हैं। पढ़ाई पे और दुकान में बिजी है, जी। इसलिए नहीं आ पाए। अब बिल्कुल जरूर इसमें शामिल होंगे। जी। दिनांक 8 अक्टूबर को जो महा अर्चना का महाराज जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम हो रहा है, उसमें सभी हम लोग उत्साहित हैं। जी। और सभी डबरा और आसपास के सभी देश के लोगों से निवेदन करूंगा कि इस महाअर्चना में शामिल हों। वो सब तो आएंगे, ये महाराष्ट्री भी इतनी बार बोल रहे हैं और इतने सारे लोग जो है महाराष्ट्री के सानिध्य में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका सौभाग्य और आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके पारिवारिक सदस्यों में क्या दूर दराज से आ रहे हैं लोग? सब आपने सबको सूचना दी? बिल्कुल, हमारे रिश्तेदार जो भिंड में है, भोपाल में है और कई जगह पर हैं, उनको हमने सबको सूचना दे दी है और वो जरूर इस 8 अक्टूबर को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मतलब पूरी तरह से तैयार हैं आप सब? पूरी तरह से तैयार है जी। और महाराज जी जो कार्य देंगे वो पूरी तरह से करने को तैयार है। जय जिनेंद्र। मित्रों, अब हमारे बीच डबरा जैन मिलन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जैन जी हैं और इनसे जानते हैं कि जैन मिलन के माध्यम से कितनी धर्म की प्रभावना कर पाते हैं, अपने जैन समाज को धार्मिक अनुष्ठानों से किस प्रकार जोड़ पाते हैं। जय जिनेंद्र। मैं नरेंद्र जैन, अध्यक्ष जैन मिलन डबरा। महाराज जी के सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, छोटे से छोटे कार्यक्रम भी हुए हैं, वो भी भव्य हुए हैं और ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है सरस्वती महाअर्चना का 8 अक्टूबर 2023 को सेनाई गार्डन डबरा में। और जैसा कि महाराज जी, हम करयावटी के निवासी हैं। करयावटी में एक चैत्यालय हुआ करता था, छोटा सा मंदिर महाराज जी के सानिध्य में। वहाँ भी एक विशाल मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। महाराज जी उसके लिए बहुत तत्पर हैं, सारी व्यवस्थाएं महाराज जी की उससे चल रही हैं और जैन मिलन भी सारे धार्मिक कार्यों में तत्पर रहता है। और मैं सभी जैन मिलन वालों से भी, सभी शाखाओं से भी अनुरोध करता हूं कि 8 अक्टूबर 2023 को सरस्वती महाअर्चना में ज़रूर बहुत भाग लें। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगी कि जैन मिलन की अध्यक्षता जो है, बहुत लोग इसे एक पद की तरह लेते हैं, लेकिन होती है एक जिम्मेदारी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैन मिलन अध्यक्ष समाज की सेवा के लिए होता है, न कि पद के लिए। जी। जैन समाज में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें तत्पर रहता है और सभी में समाज सेवा करता है। वो मानव सेवा उसका कार्य रहता है। कहीं भी कोई दुखी हो, कोई कैंप लगाना है या कोई भी कार्यक्रम है, मानव सेवा के कार्यक्रम करता है। या किसी कार्य के लिए लोग कभी आगे नहीं आ पाते हैं, मिलकर हिम्मत नहीं कर पाते, तो आप बढ़ चढ़कर उस कार्य के लिए कोशिश करते हैं, सबको जोड़ने के लिए बढ़ते हैं आगे। जैन मिलन पूरी समाज का अंग है जी। और सभी धार्मिक कार्यों में, मानव सेवा के कार्यक्रमों में, अभी कोरोना काल में भी उसने मानव सेवा के बहुत कार्य किए हैं। 8 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा सरस्वती महाअर्चना का कार्यक्रम हो रहा है, आपका क्या सहयोग रहने वाला है कार्यक्रम में? अपने जैन मिलन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि और भी जितनी शाखाएं हैं जैन मिलन की, सभी उसमें भाग लें और सभी जैन समाज भाग लें उसमें, धर्म की प्रभावना करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब हमारे बीच महावीर जैन जी और महेंद्र भैया की जोड़ी आ गई है, जो कि 8 तारीख यानी 8 अक्टूबर के सरस्वती महाअर्चना में द्वीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करने वाली है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आप बहुत खुश हो। बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम से, बहुत खुश। अच्छा, आप? बहुत खुशी है। इससे पहले हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई मूर्ति है जो साल में एक बार निकलती है जी। ठीक है, और इसका इतना प्रभाव है। महाराज के आने के बाद मालूम पड़ा कि ऐसी मूर्ति भी है जो साल में एक बार निकलती है और जिसके दर्शन मात्र से ही है ना, जो सरस्वती है ना, वो सब पे विराजमान हो जाती है। जब दर्शन और जब हम उस पर बैठेंगे इस प्रोग्राम में, जब हम उसकी आराधना करेंगे तो सरस्वती मतलब पूरे शरीर में विराजमान हो जाएगी। तो मेरा तो यही सबसे आग्रह है जो भी इस चैनल को देख रहा है कि 8 अक्टूबर
सेनाई गार्डन में सभी लोग पधारें और इस सरस्वती महाअर्चना की जो प्रभावना है वो सब आके उसको ग्रहण करें। जी। हमारे जैन धर्म में हम देखते हैं कि हम अपने तीर्थंकर भगवान उनकी पूजा करते हैं, अपने जैन मुनि सबकी पूजा अर्चन करते हैं, पर जिनवाणी माता को उतना महत्व नहीं दे पाते। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस विधान के माध्यम से क्या लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन आ पाएगा? नहीं, आपसे जानना चाहूँगी, इसीलिए आपसे पूछा है। नहीं बोल पाता। आप बोलो। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि परिवर्तन आएगा, समाज में लोग जान पाएंगे जिनवाणी माता का महत्व, उनसे जुड़ पाएंगे, ऐसे बोलिए। हाँ, इस कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम से जिनवाणी माता का महत्व सभी को मालूम पड़ेगा और महाराज जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है तो बात ही कुछ अलग है। ये हमारे लिए, डबरा के लिए बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि महाराज जी का चातुर्मास डबरा में हुआ, और इससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा कार्यक्रम सरस्वती महाअर्चना का 8 अक्टूबर को जो सेनाई गार्डन डबरा में हो रहा है। मैं सभी भारतवासियों से, सभी जैन समाज से, सभी अजैन वासियों से, सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर को हमारे डबरा में अवश्य रूप से पधारें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आपके आतिथ्य के लिए आतुर हैं। मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं डबरा समाज की उन महिलाओं से जो अखंड स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अखंड स्वर्ण सौभाग्यवती होती कौन है? ये वो महिलाएं होती हैं जो अपने जोड़े के साथ साथ अपने माता पिता, अपने सास ससुर और साथ में पहली संतान एक पुत्र को प्राप्त करती हैं। तो ये उन सभी के साथ इस कार्यक्रम में सरस्वती महाअर्चना में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। वैसे तो ये 5 हैं, लेकिन 2 किसी कारणवश अभी नहीं आ पाई हैं। तो हम इन 3 से ही जानते हैं कि इनकी कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारियां चल रही हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम श्रीमती नीतू जैन है जी, और मैं पहली बार अखंड सौभाग्यवती बन रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम गुरुवर के आने से एक मौका तो मिला इस चीज़ का मुझे। और 8 अक्टूबर को सभी लोगों को यहाँ पर डबरा में सेहनाई गार्डन ठाकुर बाबा रोड, वहाँ पर सबको आमंत्रित है। सादर जय जिनेंद्र। आप बुलंद आवाज में क्यों नहीं बोल रही? इतने बड़े अर्चना विधान कार्यक्रम में आप बैठने वाली हैं, ऐसे लग रहा है कि बहुत भयभीत हो गई हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, तो बुलंद आवाज में एक बार आमंत्रण दीजिए कि आप सभी को आना है। आप सभी को 8 अक्टूबर को सेहनाई गार्डन ठाकुर बाबा रोड 8 अक्टूबर को सभी को आमंत्रित है, और जो भी मुझे कोई सुन रहा हो सभी को निमंत्रण है। मैं यही कहना चाहूँगी कि 8 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हो रहा है सरस्वती महाअर्चना का, उसमें मुझे सौभाग्यवती बनने का पहली बार मौका मिला है और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी को मैं निमंत्रण देती हूँ कि 8 अक्टूबर को आप जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आइए और इस प्रोग्राम में भाग लीजिए। यहाँ बैठ के जो माता की आशीर्वाद है उसको प्राप्त कीजिएगा। जितना ज़्यादा संख्या में हो उतनी ज़्यादा संख्या में आप 8 अक्टूबर को डबरा आइएगा। ये महिलाएं सिर्फ अपने पतियों के ऊपर ही बुलंद आवाज में बात करती हैं, उन्हीं से चिल्ला के जला कर माइक पे बहुत धीरे बोलती हैं। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही है? बता दीजिए कि आप सब जगह समान ही रहती हैं। जी हाँ, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एक जो नेचर है ऐसा ही है। बहुत पोलाइट है आप। ओके, थैंक यू। ये भाई साहब बताएंगे आप कितनी पोलाइट हैं। जरूर जरूर। जी हाँ जी। 8 अक्टूबर के कार्यक्रम में बुलंद आवाज में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जी सभी आत्मी ऊर्जावान मेरे जैन साथी और साथी और भी अन्य समाज के जो भी साधर्मी बंधु हैं उन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र है। इसके साथ ही मैं आप सभी को 2023 8 अक्टूबर रविवार डबरा में आयोजित होने वाले सेहनाई गार्डन में सरस्वती महाअर्चना के इस महा आयोजन में आप सभी से सादर अनुरोध करती हूँ, आप सभी पधारिए और इस महाअर्चना का लाभ उठाइए, क्योंकि ये महाअर्चना वर्ष में एक बार ही होती है। 1000 वर्ष प्राचीन सरस्वती माँ की भूगर्भ से प्राप्त हुई इस प्रतिमा की साधना केवल एक दिन और वो भी केवल 4 घंटे के लिए बाहर निकाली जाती हैं। इसलिए आप सभी इस अभूतपूर्व मौके को मत छोड़िए, आप सभी पधारिए और इस सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाली सरस्वती महाअर्चना का एक हिस्सा बनिए। धन्यवाद।
बहुत अच्छा लगा। भाभी जी तो राजनीति में खड़ी होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार मिलकर हम चारों बोलेंगे जय जिनेंद्र, ठीक है? जब हमारे देवर जी राजनीति में हैं तो उसका असर तो परिवार पर आएगा ही आएगा। बहुत बढ़िया बात है। सादर जय जिनेंद्र। मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आपको बताया है कि नमोकार चैनल की टीम आज डबरा मध्य प्रदेश में आई हुई है, जहां हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है उपाध्याय श्री विहसन सागर जी महाराज श्री का। और हमारे साथ हैं यहां पर चातुर्मास जैन समाज समिति जो है, इनके अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष पुत्र और भी समिति के जितने भी मुख्य पात्र हैं। तो इन सबसे मिलवाते हैं कि यहाँ पर 8 अक्टूबर 2023 को एक भव्य सरस्वती महाअर्चना का कार्यक्रम होने वाला है। उसकी कितनी तैयारियां ये समाज के मुख्य पात्रों ने की है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं एक एक करके, और फिर जो भी तैयारियां चल रही हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई उनके बारे में हमारे दर्शकों को सूचित कीजिए। मैं विनोद कुमार जैन, अध्यक्ष वर्षा योग समिति का। 8 अक्टूबर 2023 को महाअर्चना ठाकुर बाबा रोड सेनाई गार्डन में संपन्न होने जा रही है। सब लोगों से हमारा विशेष आग्रह है, सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। बाहर से भी जितने लोग भी आएँ, सब लोगों की खाने की, आवास की सारी समुचित व्यवस्था समिति ने की है। मैं नरेंद्र जैन, इस वर्ष आयोग समिति में महामंत्री के पद पर दायित्व दिया है मुझे पूज्य गुरुवर ने। और निश्चित रूप से हम लोग बड़े ही उत्साहित हैं, क्योंकि अभी तक डबरा के इतिहास में ये 20 साल बाद मौका मिला है कि हम मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसन सागर जी महाराज का चातुर्मास डबरा में हम संपन्न कराने जा रहे हैं। इसके निमित्त में जितने भी कार्यक्रम और आयोजन हमारे अभी वर्षा युग में हुए हैं वे ऐतिहासिक रहे हैं। और जो लक्ष्य पूज्य गुरुवर ने हमको दिया है वो निश्चित रूप से हम उससे आगे ही लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस बार का लक्ष्य जो सरस्वती महाअर्चना का जो 8 अक्टूबर को डबरा के शहनाई गार्डन में संपन्न होने जा रही है, उसमें हमें 5001 इंद्राणियों का लक्ष्य लेकर के चले हैं। लेकिन मुझे ऐसी आशा है कि हम उस लक्ष्य से और ऊपर कहीं जाएंगे, क्योंकि जैसी जानकारी हमें आसपास के क्षेत्रों से फ़ोन आते जा रहे हैं और हमारे रिश्तेदार में और हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो हमारे यहाँ के संगठन हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी जिस प्रकार से अपनी निभा रहे हैं और वो अपने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके जो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उससे हमें पूरा अनुमान लग रहा है कि हम इस लक्ष्य से और ऊपर जाएंगे। और मैं सभी से और ये निवेदन करूंगा कि कृपया आप सब लोग इस 8 अक्टूबर के महाअर्चना के कार्यक्रम में आप सपरिवार पधारें, क्योंकि समिति की ओर से आपके यहाँ पर रुकने के लिए, आने जाने के, खाने पीने आने सब चीज़ों का प्रबंध समिति ने बहुत अच्छे से किया है। जय जी ने। मैं सह कोषाध्यक्ष चातुर्मास समिति डबरा। मैं सभी से अनुरोध करूंगा 8 अक्टूबर 2023 डबरा में आप सभी लोग पधारें। अभी तक हमारी तैयारी लगभग 70% पूरी हो चुकी है। महाराज जी ने हमको जो आदेश दिया है वो हम तैयारी करते जा रहे हैं, और भी जो आदेश देंगे महाराज जी वो हम पूरी तैयारी करेंगे। आप सभी से बस विनम्र अनुरोध है, सभी से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग डबरा में अपने रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ डबरा में आप ज़रूर पधारें। तो हम आपके आतिथ्य का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं दीपक जैन, आरोग्य में वर्षा समिति का सदस्य। आप सभी से मेरा करवद निवेदन है कि गुरुदेव के सानिध्य में 108 उपाध्याय श्री विहसन सागर महाराज के सानिध्य में डबरा के इतिहास में प्रथम बार 8 अक्टूबर को सरस्वती महाअर्चना का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुरुदेव के द्वारा 1200 वर्ष पूर्व प्राचीन सरस्वती जी की प्रतिमा का सबको दर्शन करवाए जाएंगे और विशेष उसका महत्व रहेगा। सभी लोग डबरा पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हम सब आपके आतिथ्य के लिए सादर तैयार हैं। जय जिनेंद्र। 1200 वर्ष पुरानी जो कि महाराज जी को जंगल में प्राप्त हुई प्रतिमा, जिसका साल में एक ही बार अवतरण दिवस मनाया जाता है सरस्वती महाअर्चना के रूप में। लक्ष्य रखा गया है 5001 इंद्राणियों के साथ सरस्वती महाअर्चना की पूजा अर्चना करने का। लगभग हम इसके लिए कई कूपनों का वितरण है, जैसे 750 रुपये के कूपन में इंद्र और इंद्राणी दोनों को, और 500 रुपये के कूपन में सिंगल पर्सन के लिए यह अर्चना का रुपये किया गया है। ऐसी सरस्वती जिसके महाराज जी के उस दिन कंठ में विराजमान होती है, जो महाराज जी के मुखारबिंद से शब्द निकलते हैं, वो शब्द यथार्थ सत्य होते हुए आशीर्वाद के रूप में जनता को और सभी धर्म बंधुओं को प्राप्त होते हैं। ऐसी महाअर्चना के लिए हम सभी लोग, आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि 8 अक्टूबर को सेनाई गार्डन डबरा,
जिला ग्वालियर में 11 बजे से सरस्वती महाअर्चना, जो कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा अविस्मरणीय पल बनने वाला है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा। जो 1200 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा है, उसके दर्शन कर हम सभी लोग अपने जीवन के अंदर सरस्वती माँ का विराजमान कर उनकी अर्चना करेंगे तो बहुत ही अच्छा पुण्य का उदय होगा। धन्यवाद। मित्रों, जो आएगा सो पाएगा। जल्द से जल्द आए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया गया है जिसके द्वारा आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कूपन कितने रुपए का है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और 8 अक्टूबर के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ अवश्य लें। सादर जय जिनेंद्र। मित्रों, ये होती है सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति। देख सकते हैं आप, ये हमारे यहाँ के युवा जो हैं कितनी ज़्यादा एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हालांकि पाँव में इनके लगी हुई है चोट, लेकिन फिर भी कार्यक्रम के लिए, 8 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए पूरी शिद्दत से जी जान लगा रहे हैं। जय जिनेंद्र। सभी को 8 अक्टूबर को सभी को डबरा में आना है। माँ सरस्वती अर्चना में 5001 इंद्राणियाँ बैठ रहे हैं। सभी को 8 अक्टूबर को डबरा में आना है। जय जिनेंद्र सभी को। और डबरा में पहली बार 5001 इंद्राणियाँ सरस्वती महाअर्चना में बैठ रहे हैं। तो इतनी व्यस्तता होने के बाद भी हम सभी डबरा वाले इसके लिए समय निकाल रहे हैं। और आप सभी से भी निवेदन है, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, 8 अक्टूबर को डबरा में पधार कर हमें धर्म लाभ लेवें। सभी को जय जिनेंद्र। 16 मारने में एक मेरा भी मारना बुक है। सभी को निवेदन है मेरे को, 8 अक्टूबर को सभी को आना है। मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से इस डबरा नगर में इतना उत्साह है कि घर घर में गुरुदेव की आरती प्रतिदिन उतर रही है। ये गुरुदेव ने 1200 वर्षों के बाद इस प्रतिमा का यहाँ दर्शन करने का आह्वान किया है। उसमें 5001 इंद्राणी बिठा रहे हैं और मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम में 10,000 लोगों से भी ज़्यादा उपस्थित होंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इस मंगल कार्य में सभी लोग अपना घर का काम छोड़ करके जरूर पधारें। हम उनके लिए आभारी हैं, उनकी सेवा में तत्पर हैं। कृपया सभी आएं। जय जिनेंद्र। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बसंत सागर महाराज के सानिध्य में 8 अक्टूबर सरस्वती महाअर्चना का जो महाविधान चलने वाला है, उसमें मैं सभी दर्शकों को आमंत्रित करूंगा कि सभी लोग 8 अक्टूबर शहनाई गार्डन डबरा में पधारें। जय जिनेंद्र। और मित्रों, अब मिलवाते हैं कार्यक्रम के संयुक्त अध्यक्ष जी से। देखते हैं कि इनके मन में क्या विचार है। वैसे तो ये काफ़ी लेट हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी खास तैयारियां कर रहे थे जिस वजह से इतना लेट हो गए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मैं अरुण कुमार जैन, एडवोकेट जी, और मैं चातुर्मास समिति का संयुक्त अध्यक्ष हूँ। जी, 8 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्रामों की तैयारी पूरे डबरा नगर में बहुत जोर शोर से चल रही है। उपाध्याय मेडिटेशन गुरु श्री बसंत सागर महाराज के आशीर्वाद से व सरस्वती अर्चना का जो हमारा प्रोग्राम किया जा रहा है, वो बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। डबरा नगर वासियों का बहुत उत्साह है। इस प्रकार का प्रोग्राम हमारे नगर में कभी नहीं हुआ है। पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। पूरी जैन समाज व समस्त जैनित्व समाज, सनातन समाज, सारे के सारे समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं। महाराज जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और सबको बहुत उम्मीद है कि इस प्रोग्राम का सभी को बहुत अधिक धर्म का लाभ मिलेगा। जय जिनेंद्र। और मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग इस प्रोग्राम में आएँ। सारी व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। हमने बसें लगाई हुई हैं। आप अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक संख्या में डबरा आइए। हम लोगों को बहुत अधिक अच्छा लगेगा। और 8 अक्टूबर को हम सब आपका बेसब्री से, हमारी समाज, चातुर्मास समिति, पूरी डबरा जैन समाज आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।